हो ओ शिट, ये क्या हो गया, क्या छूट गया, पता नहीं ऐसे वियर्ड से रिएक्शंस इधर से आ रहे थे। कुटाई चल रही थी मैच में क्लासीन की तगड़ी वाली। आरसीबी के नाम अब तक इकलौता रिकॉर्ड जो था वो टूट गया 263 का, जिसकी वजह से दद्दा बहुत दुखी है। एक कमेंट सर, कोई कमेंट सर। अभी तक बातों में कहते थे कि धागा खोल देंगे, आज सही में धागा खुला है। बॉल दिखाई है बकायदा। ई साला कप नंदे, बिरयानी में गोश्त कम दे, ई साला कप नंदे। अरे आरसीबी तो हमेशा हारती है ना। यार नो मजा आ रहा है देखने में। कप्तान है वो, कप्तान की रोल में कप्तानी वही चलाएगा। हम बोलेंगे तुम जाओ कवर्स पे लगो, तुम जाओ लॉन्ग ऑन पे लगो। ऐसा है कि अभिनव सर फील्ड पे जाकर सौरभ सर को इशारा दे रहे हो कि जाओ जाके बॉल लेकर आओ। मेरे पीछे आपको ये जो बड़ा वाला टीवी दिख रहा है, इस वीडियो के रिकॉर्ड होने से जस्ट पहले तक ये टीवी चल रहा था। हमने बंद किया है क्योंकि कॉपीराइट का मसला हो सकता है। अब कैमरा को जीत घुमाकर दूसरी तरफ दिखाओ। ये जो आपको स्क्रीन पर आंख गड़ाए हुए लोग दिख रहे हैं, इन सब की नज़र अब तक इस टीवी पर थी क्योंकि इधर मैच चल रहा था। आईपीएल का कोई तो भी मैच चल रहा है, मैं एकदम अनअपडेटेड हूँ। इन्हीं से ही जाके पूछती हूँ कि ऐसा है क्या कि ये लोग शिफ्ट के बाद भी यहाँ बैठे हुए हैं, और जब बैठे भी है तो अपना काम छोड़ के, कॉपी लिखना छोड़ के सब हो ओ शिट, ये क्या हो गया, क्या छूट गया, पता नहीं ऐसे वियर्ड से रिएक्शंस इधर से आ रहे थे। क्या किसका मैच चल रहा है? सूर्यकांत जी आप बैग टांगे खड़े हैं तब से, 5 मिनट एक्स्ट्रा रोक दो, शिफ्ट के बाद कभी रुकते नहीं। आज क्या हो गया है आपको? नहीं ऐसा नहीं है, अब रुक जाता हूँ। लेकिन आज मैच एक्चुअली हुआ ऐसा है, देखिए मैच है मुंबई इंडियंस और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच में, ठीक है, लेकिन हार बेंगलोर गई है आरसीबी। सीन हमेशा ही हारती है, मतलब 17 सालों से। हाँ मतलब देखिए सीन ऐसे ही हुआ है, सनराइजर्स हैदराबाद ने बनाए हैं 277 रन, ठीक है। आईपीएल में अभी सबसे ज़्यादा रन का रिकॉर्ड था आरसीबी का 263 रन का, ठीक है। तो देखिए ना, बॉलिंग करी मुंबई ने, बैटिंग करी सनराइजर्स हैदराबाद में। दुखी कौन हो रहा? आरसीबी वाले। अब मैं जाता हूँ। ठीक है, अब कहाँ, अब घर जा रहे क्योंकि टीवी बंद कर दिया हमने इसलिए ना, बस। क्या भैया, क्या किधर टीवी बंद हुआ इसलिए? हम मतलब मेरा मोह यही था देखने का मैच, क्योंकि चौके छक्के पड़ रहे थे, इसलिए वैसे मैं देखता नहीं हूँ मैच। तो मेरी शर्त लगी थी कि अगर 275 के पार स्कोर हुआ तो मैं 275 हुआ था, पार हो गया भाई। हाँ तो वही तो, अगर 275 के पार हुआ तो मैं ईद की छुट्टी लूंगा, ये मतलब मेरा मोह था और शर्त पूरी हो गई है। तो यस, मैं छुट्टी ले रहा हूँ ईद की। तो आप वैसे भी लेते हैं? नहीं मतलब थोड़ा डाइसी थे ना इस बार, तो इसके बाद दिवाली, होली की नहीं ईद, लिया होली की नहीं लिया हूँ इसलिए। की छुट्टी थी। साजिद कैमरे पे झूठ बोल रहे हो एकदम। बाय सचिन क्या, क्यों इतना एक्साइटमेंट? इधर क्या चल रहा था? दुष्यंत जी, साकेत, आप? कुटाई चल रही थी मैच में किसकी? क्लासीन की तगड़ी वाली। और कौन ऐसे रन बना रहा था जो आप लोग इतना एक्साइट हो रहे थे? यार बुरे मैच में ही कुटाई हुई है। अब SRH अगर लोगों को नहीं पता तो हैदराबाद और मुंबई का मैच था, और मयंक अग्रवाल को छोड़ के सबने धर के कूटा है, कुल मिला के बात है, और अच्छे से पिटाई हुई है। आज तक का आईपीएल का सबसे बड़ा स्कोर बन गया है। आरसीबी का रिकॉर्ड। सचिन, हमारे पास भी एक सचिन। भाई क्या हुआ था? अभी तक बातों में कहते थे कि धागा खोल देंगे, आज सही में धागा खुला है। बॉल दिखाई है बकायदा। हाँ वो चौका मारा क्लासन ने, उसके बाद टूट गया था। मतलब कहने का मतलब बॉल का धागा खुल गया। सच में खुला है। किसने चौका मारा था? क्या चल रहा था? चौका मैं अरविंद केजरीवाल की खबर पर लगी हुई थी, मुझे पता ही नहीं है। मैं यहाँ पे न्यूज रूम में रिएक्शंस देख रही हूँ इन सब के। ये उधर टीवी के आगे खड़े हुए अभिनव जी, इनको मैं कह रही हूँ केजरीवाल पर इतना बड़ा फैसला आ गया, ये भी उधर 1 मिनट 5 मिनट। ये भी एक हिस्ट्री है आईपीएल की। मतलब सबसे ज्यादा आईपीएल में किसी टीम ने स्कोर किया है तो ये 277 का जो है आरसीबी के नाम अब तक इकलौता रिकॉर्ड जो था वो टूट गया 263 का, जिसकी वजह से दद्दा बहुत दुखी है। दद्दा, दुख है ना? नहीं सुनेंगे। इतना दुख है, इतना सौरो है कि वो बोल नहीं रहे। जा करके उनसे रिएक्शन ले सकते हैं आप, जो है कि आ जाओ इधर आ जाओ। 200 थोड़ा टीवी बंद करना, तो इधर से कैमरा, उधर से फ्रेम बनाओ, उधर से। ये हमारे जो है पॉलिटिक्स क्रिकेट के स्टाइल। हम काम करें प्लीज। नहीं एक कमेंट सर, नहीं कोई कमेंट सर, कोई कमेंट नहीं। आरसीबी का रिकॉर्ड टूटा, कोई कमेंट नहीं, कोई कमेंट नहीं प्लीज। नहीं प्लीज, नहीं कोई एक लाइन में तो सर जो है नहीं सर आपका जो बहुत बढ़िया गेम, बहुत बढ़िया गेम रहा। कैसी बैटिंग रही? बहुत अच्छी। तो क्या इस रिकॉर्ड को दोबारा कोई टीम तोड़ पाएगी? आरसीबी तोड़ेगी। लेकिन आरसीबी का इकलौता रिकॉर्ड टूटा है तो थोड़ा तो दुख हुआ होगा ना, हल्का सा, छन्न से।
दद्दा जो उन्होंने डायलॉग याद कर रखा है। हम जब बैंगलोर गए थे, ई साला कप नंदे, बिरयानी में गोश्त कम दे, ई साला कप नंदे, ये रट गया है लोगों को। और किसी ने मुझसे रिलेशनशिप एडवाइस देते हुए कहा था कि सोनल, लाइफ में अगर कभी किसी लड़के को डेट करना हो तो कोशिश करना कि वो आरसीबी का फ़ैन हो, क्योंकि उससे ज़्यादा लॉयल और कोई नहीं मिल सकता तुम्हें। तो दिस इज़ अ बेंचमार्क ऑफ टेस्टिंग लॉयल्टी। सर ये ऐसी बात कर रही हैं कि उससे ज़्यादा लॉयल कोई नहीं मिल सकता आपको। सीरियसली, मुझे मेरी एक दोस्त है जो बैंगलोर से, उसने यही डेटिंग एडवाइस दी थी कि इफ़ एवर यू डेट इन लाइफ तो कोशिश करना कि कोई आरसीबी फ़ैन मिले, क्योंकि उससे ज़्यादा लॉयल कोई नहीं हो सकता। 17 साल से नहीं, मैंने मैच नहीं देखा। तुमको इस वाहियात तर्क पे क्या कहना है? अरे आरसीबी तो हमेशा हारती है ना। दद्दा के बारे में पता नहीं। अच्छा, उनकी फेवरेट टीम है आरसीबी। ऑब्वियसली। अरे यार, मतलब न्यूज रूम में लोगों को नहीं पता है कि दद्दा की फेवरेट टीम आरसीबी। बताओ अब मैं क्या तुम्हारी कर, फेवरेट टीम कौन सी है? मेरी कोई फेवरेट टीम नहीं है मुझे, लेकिन इतना मालूम है कि हाँ, चेन्नई सुपर किंग्स हमेशा जीतती है तो लोग उसको बहुत सपोर्ट करते हैं। लेकिन धोनी की वजह से भी सपोर्ट करते हैं। मेरी फेवरेट टीम आरसीबी है। आरसीबी? हाँ। कब से? अभी हाल से। क्यों? अरे अच्छा है ना, जिसके कम सपोर्टर हो उसको मेरे जैसे लोगों का अरे सपोर्टर्स उनके सपोर्टर बहुत बहुत हैं हैं। और बहुत लॉयल सपोर्टर्स है। यही तो मैं बता रही थी कि वो 17 सालों से वो टीम कभी नहीं जीत पाई, तब भी उसमें विराट कोहली है, इसलिए मैं थी तो काफी दुखद है, फाइनल भी नहीं जीत पाई। तुम विराट कोहली? हाँ हाँ, इसलिए मैं सपोर्ट, मेरे पास दूसरा तर्क आ गया सपोर्ट देने के लिए। और मैं लॉयल हूँ इसलिए भी मैं आरसीबी रिकॉर्ड है क्या? अभी हम लोग दद्दा को रेल रहे थे, जो पिछला रिकॉर्ड था ना, तो उसमें छक्कों का रिकॉर्ड अभी भी है आरसीबी के नाम। अच्छा आज हाँ, उस एक मैच में कितना है? आज 18 बने, आरसीबी ने 21 मारे हैं, तो वो रिकॉर्ड नहीं टूटा है। और तो दद्दा के आरसीबी लिए ने एक बार खुशी की 20 भी मारे थे। बात। हाँ, आरसीबी के नाम हाँ, पे 20 गुजरात दो बार, 2016 में। और एक बार डीसी ने 20 मारे 20 थे। मारे हैं। आरसीबी वाले भले दद्दा को जानते हो या ना जानते हो, RCB सपोर्ट लेकिन हमारे न्यूज रूम में आरसीबी की पहचान सब दद्दा यार, से। हम आरसीबी की क्यों बात कर रहे हैं जब मुंबई का मैच है? हाँ, सही बात। मैं आरसीबी का हार्दिक फ़ैन हूँ पांड्या की बात करें। और सिंस 2015 में हूँ। मुझे याद है 10वीं के पेपर चल रहे थे और उसके आसपास, मतलब उससे पहले मैंने पसंद करना शुरू किया था। यार नो नो नो, 2 वजह हैं आरसीबी की। देखिए सोनल, डीसी कभी कप नहीं जीती है, पंजाब कभी कप नहीं जीती है ना। टाइटंस जरूर जीत गई थी, लेकिन एसआरएच ने एक बार जीता था हमको ही हरा करके। कोई बात नहीं करता कि पंजाब नहीं जीत पाई, डीसी नहीं जीत पाई, 1-2 टीम नहीं जीत पाई। सब लोग यही क्यों पूछते हैं कि आरसीबी क्यों नहीं जीत पाती है। बड़ी वजह यह है कि हमारे पास सबसे बेस्ट ट्रायो था, डिविलियर्स, गेल, विराट कोहली। उसके बाद ठीक है मैक्सवेल आते हैं, पहले डेनियल विटोरी हमारे साथ खेलते थे। मतलब मैं आरसीबी को बिल्कुल अपनी टीम ओन मान के कर रहा हूँ, है ना। मजदूर वैसे भी तुमको राजस्थान वाले अपना नहीं मानते, तुम आरसीबी को ही अपना मानो। तो आरसीबी को पसंद करने की सबसे बड़ी वजह है कि इतना शानदार क्लासिंग लाइनअप है ना। उसमें भी ये वो लोग हैं, हम लोग वही लोग हैं कि जीत और हार से परे जो एक जिंदगी है हम उसको देखते हैं। वो हमारा ख्वाब है, वो हमारा सपना है। खेल भावना का भाई एक आध बॉलर तो गिनाओ जरा, बैटर तो गिना दिए। हाँ, आपके अंदर की फिलॉसफी क्या यही से ही पनपी है क्या? क्योंकि ना हार में ना जीत में किंचित नहीं भयभीत। हाँ देखिए, वो एक जो है ना शायर की पंक्ति की, हार और जीत का जहाँ फर्क ना महसूस में जिंदगी को उस मुकाम पर लाता चला गया। तो ये वो मुकाम है जो हमने 2016 में बहुत करीब तक देखा। कहते हैं कौर हाथ तक आया मुंह को नहीं आया वाली बात, है ना। मुकाम बना रहेगा इस बार भी। नहीं इस बार देखिए वुमेन जब इस मुकाम पे खुश है कि अब जो तुम्हारा क्या है कि ओ विमेन टीम आपकी, आई लाइक। RCB, इतने देर बाद RCB। आपका ये तर्क आया। नहीं वो अभी क्योंकि बात इस वक्त आईपीएल की चली थी बस इसलिए, बाकी वो बिल्कुल हम हमारी लोग टीम है। बात जो है आरसीबी की आज की मैच है। दुष्यंत जी बहुत ध्यान से मैच देख रहे थे, उनसे हार्दिक पांड्या की कप्तानी पे जरूर पूछो। मैं दुष्यंत जी, साकेत दोनों के पास जाऊंगी क्योंकि एक शिफ्ट हेड और एक सबसे महत्वपूर्ण खबर लिख रहे थे, लेकिन दोनों का ध्यान क्या दुष्यंत से क्या? सर जानते हैं हार्दिक पांड्या की कप्तानी को? नहीं मैं कुछ नहीं जानता हूँ। मैं तो वो तो मैच देख के छक्के देखे हाँ हूँ करते, हम तो उनमें शामिल थे। मजा आ रहा था देखने में, इतने चौके छक्के ऐसी पिटाई तो मतलब कभी नहीं देखी। आप मुंबई सपोर्टर है ना? नहीं मैं सपोर्ट आईपीएल में देखता नहीं दुष्यंत सर को, लेकिन यहाँ पे माहौल बन जाता है तो हम एंजॉय कर अरे लेते आपको हैं। अभिषेक शर्मा की बैटिंग देख के युवराज नहीं याद आया? हाँ, इन्होंने मुझे याद दिलाया कि वो युवराज का चेला है, हाँ, मतलब शिष्य है, हाँ, शिष्य सिखाया है। है उसको। और वाकई में बहुत अच्छी बैटिंग करी उसने। क्या आप किस विश्लेषण की बात कर रहे थे जो आपका दुष्यंत जी से सवाल था? विश्लेषण कर रहे थे वो हार्दिक पांड्या की कप्तानी को लेकर कि क्या इस तरह से अगर खेलते रहे वो, मतलब पिछले मैच में भी मुंबई हारी थी और इस मैच में भी मुंबई, क्या होगा भी पता नहीं। पहली इनिंग थी लेकिन 200 कितना बना है, 277 बनने के बाद शायद ही मुंबई जीत पाए। तो इसीलिए वो हार्दिक पांड्या की कप्तानी को लेकर बात कर रहे थे कि क्या क्या फैसला है या सही था।
हाँ मतलब इतना बड़ा स्कोर है, हालांकि 434 जब ऑस्ट्रेलिया मारे थे कई साल पहले, तो उस दिन रिकॉर्ड है, कुछ भी हो सकता है, क्रिकेट है, हो सकता है वो भी इतना जबरदस्त खेल जाए। जब लेकिन सिर्फ कैप्टन के सर पर ठीकरा फोड़ना या सिर्फ कैप्टन को ही किसी जीत का ताज पहनाना, मतलब वो तो अब जब हारेगी जीतेगी उसके बाद तय होगा। हालांकि वो पहले से ही बहुत पिट रहा है बेचारा, मैं तो जो भी शॉट्स देखता हूँ। इतना क्रिटिसाइज किया जा रहा है हार्दिक पांड्या की कैप्टनसी को, क्यों किया जा रहा है? फॉलो मैं करता नहीं हूँ, खाली इतना ही समझ में आता है कि रोहित के जो फैन है वो खुश नहीं है। बताओ भाई, मुझे क्या पता, मैं तो पढ़ता ही नहीं हूँ। तुम पढ़ते लिखते हो, बताओ। देखते तो हैं सर आप भी, बहुत कम। अभी तो मैं आपका रिएक्शन देख रही तो थी। अभी वही खबर लिखते लिखते देख रहा था ना, प्रशांत बताएगा। अरे वो कुछ नहीं, जिस हिसाब से ट्रेड हुआ था ना गुजरात और मुंबई के बीच, तो उसको लेकर लोगों के बीच खुन्नस है, लेकिन ऐसा कुछ क्या है नहीं। क्या है, मतलब क्या हुआ था ट्रेड में? मतलब ऐसा कुछ है कि जब गुजरात से मुंबई आए या लाए गए या जो भी मान लो हार्दिक पांड्या, तो हार्दिक पांड्या का मतलब कहना था कि मुझे एज अ कैप्टन ही आना है मुंबई में, ठीक है, ऐसी खबरें हैं, ठीक है। अब कैसे आए? कैप्टन थे ना, गुजरात में थे, तो कैप्टन के बदले कैप्टन बने। हाँ मतलब ऐसा बोला होगा, लेकिन गुजरात में कप्तान था, यहाँ कप्तान नहीं था मुंबई में, तो उसको लेकर वो लोग ट्रस्ट इशू वो ऐसे सारी बड़े चीज़ें। वीडियोस वायरल हुए पहले मैच में, जो है रोहित शर्मा को पीछे भेजने के लिए, तो लोगों को बोला भाई कप्तान है वो, कप्तान के रोल में कप्तानी वही चलाएगा, हम बोलेंगे तुम जाओ कवर्स पे लगो, तुम जाओ लॉन्ग ऑन पे लगो। भाई ठीक है, एक रिकॉर्ड है। एकदम ऐसा है कि अभिनव सर फील्ड पे जाकर सौरभ सर को इशारा दे रहे हो कि जाओ जाके बॉल लेकर आओ, जाओ जाके उधर लगो। अरे जब कैप्टनसी जो भी कप्तान रहेगा वो बात की बात है, भाई कप्तान कोई भी बन जाए, आप कप्तानी दे दी मैनेजमेंट में, हाँ धोनी ने भी छोड़ दी है, तो आपको जो है वो आप स्वीकार करना चाहिए। ठीक है हार जाएंगे तो फिर उसका जब ये देखिए कई बार होता है, आईपीएल शुरू होता है तो कोई टीमें 3-4 मैच लगातार हारती हैं, और ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं जो कमबैक करती हैं और फिर वो जीत जाती है। चेन्नई का पिछला सीजन बहुत खराब शुरुआत हुई थी, लेकिन फिर बहुत अच्छा खेला और आखिरकार जीत गए। तो ये भी होता है, अभी खराब शुरुआत है, नया चेन्नई से आप ये सबको कंपेयर नहीं रोहित करें शर्मा तो की फैन फॉलोइंग थोड़ी बड़ी है, तो रोहित शर्मा के फैंस जो है वो हार्दिक पांड्या बेचारा आज वैसे भी अशोक डिंडा स्टाइल में पट्टी उट्टी बांध के, लेकिन पांड्या के पास आज मौका भी तो है, 77 बने, ताक दिखा दे। वो साकिब तो ये सवाल बार बार उठाए जाते हैं, कई बार लोग उठाते हैं भाई जब आपके पास बुमराह जैसा बॉलर है तो आप उससे ओपन क्यों नहीं करा रहे बॉलिंग में, आप उसको तीसरे नंबर पर ले आ रहे हैं, आप उसको दूसरे नंबर पर आ रहे हैं। भाई बुमराह है, और आपको जब शुरुआत में अगर विकेट दिला जाए, आज क्या हुआ शुरुआत से अगर मैच देखेंगे तो शुरू में जो मेन 2 बॉलर हैं वो पिटे, बुरी तरीके से पिटे, फिर जब बुमराह की ओवर लगाए गए तो उसमें शुरू के 2 ओवर में रन कम आए। तो भाई यही कहा जाता है कि भाई जब आपका मेन बॉलर है उसको आप लगाओगे नई बॉल से, उसको अच्छा जब रिस्पॉन्स देता है, अगर वो नई बॉल से विकेट निकाल गया तो आपके लिए फ़ायदा है। तब ये 277-80 जब तक टॉप ऑर्डर स्कोर नहीं करेगा तब तक ये इतने रन नहीं बनते हैं। बुमराह ने फिर भी अच्छी बॉलिंग कराई, विकेट नहीं मिला, बुमराह ने बॉलिंग अच्छी कराई, विकेट नहीं मिला, वो ठीक है। लेकिन हाँ एक तर्क ये भी है कि अगर कोई मेन बॉलर है, स्ट्राइक बॉलर है, तो उसको स्टार्टिंग में आप बॉलिंग मतलब करो। अब आने वाला ये जो समय है अगले 2-2.5 घंटे, ये सिर्फ हार्दिक पांड्या पर सबकी नजर रहेगी। और हाँ 1.5 घंटे, हाँ अच्छा ठीक है। तो न्यूज़ रूम का माहौल देखकर मुझे लगा कि इसको ज़रा कैमरे पर कैद किया जाना चाहिए। बहुत ही अलग एक्साइटमेंट का लेवल था। अब कॉपीराइट का मसला है, इसलिए मैं डायरेक्ट यहाँ पर टीवी चलाते हुए इनके रिएक्शंस आपको कैप्चर करके नहीं बता सकती, लेकिन ये बातचीत, ये चर्चा और इन लोगों के रिएक्शंस देखकर आप समझ ही गए होंगे कि जो माहौल आपके घरों पर या आप अगर अपनी फ़ोन की स्क्रीन पर मैच देखते हुए अपने आसपास फील कर रहे हैं वही कुछ यहाँ भी होगा। निखिल सर, आप क्या कोई मैच वैच नहीं फॉलो कर रहे हैं, आप नहीं देख रहे? मैं नहीं मैं उतना क्रिकेट का बड़ा फैन नहीं हूँ। लेकिन न्यूज़ रूम में आपने इन सब के रिएक्शंस देखे? हाँ रिएक्शन, मैं वो आरसीबी वाली बात भी सुन रहा था। एक आउटसाइडर पर्सपेक्टिव, हमें क्रिकेट का क ख का कुछ नहीं पता, मुझे आप ऑन ऑफ पूछेंगे मुझे नहीं पता। मेरा बस एक कैजुअल ऑब्जर्वेशन है कि आरसी, जैसे अभी दीपक पूछ रहे थे कि कोई ये नहीं पूछता इस टीम ने नहीं जीता, सब आरसीबी के पीछे क्यों पड़े। मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा कारण ना आरसीबी के फैंस हैं। मतलब अगर वो इतने श्रील नहीं होते, सबकी बात नहीं हो रही है पर एक हिस्सा है, वो लोगों को प्रोवोक करता है। और फिर लोग ना, जैसे मैं कई लोगों को ऐसे जानता हूँ जिनको जैसे मेरे तरह के कई लोग हैं जिनको क्रिकेट में ना उतना इंटरेस्ट है, ना उनको समझ में आता है, ना वो कुछ कायदे का उस पर कह सकते हैं, बस वो लेकिन वो देखते हैं अच्छा आज भी हारे कि नहीं, तो वो ये चीज़ हो जाती है। तो एक जैसे सीएसके है, मेरे लिए सीएसके और आरसीबी में कोई मतलब प्रेफरेंस नहीं है। मेरे लिए वो दोनों ही मतलब अनार और अंगूर टाइप का है, क्योंकि मैं उस दुनिया का ही नहीं हूँ।
लेकिन एक जो एक बाहर से आउटसाइडर पर्सपेक्टिव है कि सीएसके को एक बहुत हेल्दी वाइब मिलती है। ये बाहर से मैं देख के कि मतलब जो सपोर्ट करते हैं वो सपोर्ट करते हैं, जो नहीं करते हैं उनका कि ठीक है भाई, और थोड़ा बहुत उनको धोनी की इमेज का वहाँ फ़ायदा मिलता है कि क्योंकि वो उनमें वो एग्रेशन है नहीं, जो रिडक्टिव जिसको कहते हैं कि किसी की लकीर छोटी कर दूंगा और इस तरह का। कम से कम उन्होंने अपने मुंह से ये नहीं कहा, या सीएसके के फैंस को हमने वो करते नहीं देखा, इसलिए सीएसके जीते हारे जो न्यूट्रल पार्टी वो चुप रहती है। ठीक है, आरसीबी के केस में कभी कभी ऐसा हो जाता है कि दो बंदर लड़ रहे हैं और फिर तीसरा भी उसमें आनंद इसलिए ले लेता है, मे बी ये एक कारण है। सर मतलब मुझे याद है मैं कर्नाटका गई थी, बैंगलोर में थे हम इलेक्शंस कवर करने के दौरान, और उस टाइम कोई मैच होना होगा आरसीबी का, मैं आपको बता नहीं सकती, आई हैव नेवर सीन कि कोई 14, 15, 16 घंटे और कोई ऐसा फाइनल या सेमीफाइनल टाइप का मैच नहीं था, एक रेगुलर जनरल मैच, कम से कम 3, 3.5, 4 किलोमीटर लंबी लाइन, लोग रात भर से खड़े, उन्होंने खाना नहीं खाया है, ब्रेकफास्ट नहीं किया है, पानी की बोतल जो 20 रुपए की मिलती है वो वहाँ 120 रुपए की मिल रही है, हमने वीडियो भी रिकॉर्ड किया था। और उनका मतलब जो लॉयल्टी है कि हमको टिकट चाहिए, उनको पता भी नहीं है जहाँ वो लाइन में लगे, क्या पता जब तक उनका नंबर आए टिकट्स खत्म भी हो जाए, पर वो खड़े रहेंगे और वो इतने ही लॉयल होते हैं। अच्छी बात, मैं लॉयल फैन का तो रिस्पेक्ट भाई, जिसकी भी आस्था है जिसमें, हम उसकी आस्था का रिस्पेक्ट करते हैं। पॉइंट बस ये है कि वो मतलब उससे क्या किसी को प्रॉब्लम होती है, तब फिर ऐसे लोग पैदा होंगे जो फिर सिर्फ आपके मजे लेना चाहते हैं, चाहे वो क्रिकेट फैन हो ना हो। अभिषेक शर्मा मतलब एक जेम, उसकी तारीफ हुई। युवराज सिंह का ट्रेन किया हुआ लड़का है। अब एक मैच से तो हम युवराज सिंह से तुलना नहीं करेंगे। पता है युवराज का शिष्य हुआ है। हाँ, युवराज ने सिखाया है गिल और उन दोनों को। अच्छा, युवराज के कई इंटरव्यूज हैं, इसमें उसने अभिषेक शर्मा और गिल की तारीफ करी है पर्सनली, और ये बोला है कि ये दोनों फ्यूचर हैं। गिल तो ऑलरेडी खेल रहा है, अभिषेक भी आ ही जाएगा मतलब कुछ दिन में। तो ऐसा 277 रन का टारगेट क्या मुंबई इंडियंस अचीव कर पाएगी? क्या मुंबई इंडियंस साउथ अफ्रीका वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का मैच, मयंक अग्रवाल ने भी बहुत अच्छी बैटिंग 13 गेंद में 11 रन बनाए, मैं भूल गया था। हाँ, मयंक अग्रवाल तो खैर अब छोड़ दे, इतना रन बना हुआ है तो यार एकाध आदमी गलती माफ है। तो लेकिन वही सवाल है कि क्या साउथ अफ्रीका वर्सेस ऑस्ट्रेलिया जैसा मैच हो पाएगा, 277 रन चेज हो पाएगा? क्योंकि एक चौका तो रोहित शर्मा ने मार दिया है। देखते हैं, लेट्स सी। तो जब ये मैच खत्म होगा उसके बाद आपको हमारी स्पोर्ट्स टीम के जरिए बाकी वीडियोस और बाकी जानकारियाँ मिलती रहेंगी। आप इस पर क्या कहना चाहते हैं? दीपक की बात से आप ज़्यादा सहमत है या फिर अभिनव पांडे जिस तरह मजे ले रहे थे आप उस पर कोई राय रखते हैं? कमेंट बॉक्स में बताइएगा। कैमरे के पीछे मेरे साथी जीत थे, मैं सोनल हूँ। मैं कोई आरसीबी का विरोधी नहीं हूँ, मैं ये भी बता दे रहा हूँ। मैं चली टाटा। पता लगा आरसीबी वाले आए ना भाई ना, अपने को खुद विराट बहुत पसंद है यार, मैं बहुत पहले से लिखता हूँ, मेरे ट्वीट्स देख लो, मैं विराट की बहुत तारीफ करता हूँ। जो आउटसाइडर पर्सपेक्टिव आया था उस पर भरोसा रखिएगा।